अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 जुलाई 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के मबैन लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, कल हमने आपको खबर दी थी कि इसराइल, अमरीका और भारत का प्लान है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे ताकि चीन के साथ जो कुछ भारत का झगड़ा चल रहा है उससे तवज्जो हटाई जा सके और इसके अलावा पाकिस्तान के CPEC और गवादर मंसूबे को तबाह किया जा सके। लेकिन अफवाज पाकिस्तान और खुफिया इदारे, सलामती के इदारे मुतहर्रिक हैं और भारत इसी प्लान के तहत LOC पर मुसलसल बिला इश्ताल फायरिंग के वाक़यात कर रहा है, फ़ौज भी बढ़ा रहा है। रात गए पाकिस्तान और भारत की फ़ौजियों के मबैन तबादला हुआ है फायरिंग का, जिसमें 2 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और इतलात आ रही हैं कि भारतीय चौकियां भी पाकिस्तान ने तबाह कर दी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने जानबूझकर बिला इश्ताल फायरिंग की है। हालांकि नाज़रीन काम, कल पाकिस्तान के DJSPR कह चुके थे कि भारत की जानिब से निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया गया, जिसमें एक नौजवान शदीद ज़ख्मी हुए हैं। रवां साल अब तक के 1500 के लगभग बिला इश्ताल फायरिंग के वाक़यात रिकॉर्ड हो चुके हैं और इसमें गुज़श्ता 1.5 से 2 महीनों के दौरान पाकिस्तान ने भारत के तकरीबन 12 के करीब फ़ौजियों को भी मार डाला है और कई ज़ख्मी भी हुए हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम जारत की प्लानिंग से बाज रहे। पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने भारत को यह पैगाम भी पहुंचा दिया है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, बरतानिया के मशहूर मीडिया नेटवर्क रॉयटर ने रिपोर्ट दी है कि जिन भारतीय फ़ौजियों को चाइना ने कत्ल किया था या जो झगड़ा हुआ था 15 जून को, उसमें जो भारत के फ़ौजी मारे गए थे, अगरचे भारत 21 फ़ौजियों के मारे जाने की तस्दीक करता है लेकिन 50 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी मारे गए थे और उसमें 74 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे। राइटर ने रिपोर्ट दी है कि चीन के फ़ौजियों ने जिन भारतीय फ़ौजियों को कत्ल किया है उस हवाले से ये मालूम नहीं हो सका कि उन्हें कैसे मारा गया है। भारतीय फ़ौजी क़यादत भी इस हवाले से असल हक़ाइक़ मीडिया के सामने नहीं ला रही है। ताहम कुछ ज़राए से राइटर ने ये ख़बरें मौसूल की हैं कि जिन भारतीय फ़ौजियों को कत्ल किया गया है उनको गोलियां मारकर कत्ल नहीं किया गया बल्कि रिवायती हथियारों के साथ है और उनकी गर्दनें मरोड़ कर उनको मारा गया है। और नाज़रीन किराम, ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं भारत से कि ताहाल भारतीय फ़ौजी लापता हैं। हो सकता है राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि उनको दरिया में फेंक दिया गया हो और उनकी लाशें अभी तक ना मिली हों। इस हवाले से जो फ़ौजी भारत के लापता हैं, मिसिंग हैं, उस हवाले से जो उनके अहल खाना हैं वो भारत की हुकूमत से मुतालबा तो कर रहे हैं कि उनके जो उनके फ़ौजी थे उनके बारे में बताया जाए कि वो कहाँ पर हैं, उनका रब्ता उनके साथ नहीं हो रहा। लेकिन मोदी की हुकूमत ने जो भारतीय फ़ौजी मिसिंग हैं, लापता हैं, उनके लवाहिकीन को धमकियाँ दी हैं कि अगर उन्होंने एहतजाज किया या मीडिया पर आकर इस तरह की कोई ख़बर दी या इस तरह का कोई वाक़या बताया तो फिर उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उन्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा, पाबंद सलासल कर दिया जाएगा। यही वजह है नाज़रीन किराम, हमारी इतलात ये हैं कि भारत के अब भी 30 से 40 के करीब फ़ौजी लापता हैं। उनका कोई पता नहीं है कि वो चीन की कैद में हैं या फिर उनको दरिया के अंदर बहा दिया गया था और उनकी लाशें तक भी अभी तक नहीं मिली हैं। इससे नाज़रीन काम आप समझ सकते हैं कि भारत के ख़िलाफ़ चीन किस तरह की हिकमत अमली अपना रहा है। जो मार्शल आर्ट ट्रेनर्स को भेजा गया है उनका हदफ और मकसद भी यही है कि ना गोली चले और ना ही बम बारूद इस्तेमाल हो बल्कि रिवायती हथियारों से ऐसे मारा जाए भारतीय फ़ौजियों को कि उनकी बाक़ियात या निशानात भी ना मिलें, ताकि दुनिया के सामने भारत चीन के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा भी ना कर सके। और नाज़रीन किराम, हमारी इतलात ये हैं कि लद्दाख के अंदर इस वक्त भी हालात कशीदे हैं। दोनों तरफ से जंगी साजो सामान और फ़ौजियों में इजाफा किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर रात के तालिबान ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। तकरीबन 11 के करीब चौकियाँ फ़तह करने का तालिबान ने दावा किया है। साथ साथ तालिबान के मुख्तलिफ हमलों के अंदर 18 से 19 के करीब काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी और पुलिस एहलकार मारे गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों पर तालिबान ने कब्ज़ा भी किया है। भारी माल गनीमत भी तालिबान को मिला है। इसके अलावा तालिबान के सामने रात गए तकरीबन 8 के करीब एहलकारों ने सरेंडर किए हैं। तालिबान का दावा है जब तक उनके कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वो हमले इसी तरह से जारी रखेंगे। और काबुल इंतज़ामिया की जानिब से तालिबान के कुछ कैदियों को आर्जी तौर पर या आप कह सकते हैं मुस्तकिल तौर पर रिहा न करने का फ़ैसला भी किया गया है। जबकि अमरीका ने काबुल इंतज़ामिया पर प्रेशर डाला है
कि वह फौरी कैदियों को रिहा करके इंटर अफगान मुज़ाकरात शुरू करवाएं। इसके अलावा अब्दुल्ला अशरफ गनी के मबैन में इख्तिलाफ़ात की खबरें सामने आ रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन काम, इसराइल की गासिब दरिंदा फ़ौज ने रात गए गज़ा के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों में बमबारी की है, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसराइल का दावा है कि उन्होंने हमास के ठिकाने तबाह किए हैं, क्योंकि हमास की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ रॉकेट हमले किए गए थे। नाज़रीन काम, इस वक्त इसराइल के अंदर हालात कशीदा हैं। फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए इंज़माम का जो मनसूबा है नेतन्याहू का, उसके ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों ने ऐलान जिहाद कर रखा है और दोनों अतराफ़ से हमले बढ़ रहे हैं। दोनों अतराफ़ से बिलखुसूस जो फ़लस्तीनी हैं उन्होंने ऐलान जिहाद कर रखा है। दुनिया भर का जो ख़तरनाक मनसूबा है वो यहूदियों ने इस वक्त शुरू कर रखा है। यही वजह है इस वक्त इसराइल के वज़ीर आज़म ने एमरजेंसी का भी इसराइल में ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान के सिपाही पासदारान इनक़िलाब के नेवी चीफ़ ने दावा किया है कि उन्होंने खलीज अरबी या खलीज फ़ारिस के साहली इलाकों में ज़ेर ज़मीन बड़े बड़े शहर कायम कर दिए हैं, जो मिज़ाइलों से लेस हैं, मुसल्लह हैं, या मिज़ाइल वहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। ज़ेर ज़मीन उन्होंने कहा कि मिज़ाइल सिटीज़ कायम किए गए हैं, जो दरअसल दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम है कि ईरान के ख़िलाफ़ जारियत से बाज रहें। अभी काम, ईरान के हवाले से ख़बरें दुनिया पर सामने आती रहती हैं कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज के भी मिज़ाइल हैं और शॉर्ट रेंज के भी मिज़ाइल हैं, और ईरान जौहरी हथियार, न्यूक्लियर हथियार भी बना रहा है, जिससे चंद दिन पहले इसराइल की जानिब से दावा किया गया, अमेरिका की जानिब से, कि उन्होंने उनके जौहरी प्लांट्स को, हथियारों की फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया है। लेकिन बहरहाल मुत्तहिदा इमारात, सऊदी अरब और दीगर गल्फ़ के ममालिक के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल है कि ईरान ने ज़ेर ज़मीन बड़े बड़े मिज़ाइलों के शहर कायम कर दिए हैं, जो एक तरह से अमेरिका को भी एक बड़ा पैगाम दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये अलजायर से है। इस्लामी मुल्क अलजायर ने 58वां योम आज़ादी कल मनाया है, और इस योम आज़ादी की ख़ास बात नाज़रीन किराम ये है कि 170 साल के बाद फ़्रांस से उन लोगों की बाक़ियात को लिया गया है जिनको फ़्रांस की जानिब से 170 साल पहले कत्ल कर दिया गया था। फ़्रांसीसी इस्तेमार अलजायर में रहा और अलजायर पर कब्ज़ा फ़्रांस का रहा, काफ़ी अरसा कब्ज़ा रहा, और इस कब्ज़े के दौरान जो मुखालिफिन होते थे उनको मार दिया जाता था। तकरीबन 18 से 24 के करीब लोग थे जो एक तरह से फ़्रांस की आज़ादी, अलजायर की आज़ादी के लिए फ़्रांस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। उनके ख़िलाफ़ फ़्रांस की फ़ौज ने भयानक सलूक किया, तशद्दुद किया, और उनके सरों को काट कर फ़्रांस ले गए, जहाँ उनको म्यूज़ियम में रखा गया। और नाज़रीन किराम, अलजायर की जानिब से फ़्रांस के साथ एहतजाज चलता रहा और उनसे माफ़ी मंगवाई गई। 2016 से ये मामला चल रहा था, और फिर 170 साल के बाद फ़्रांस ने जो बाक़ियात थीं या जो उनके सर वग़ैरह थे या दीगर जो चीज़ें थीं उनको हवाले किए हैं अलजायर के, और अलजायर के सदर और दीगर आर्मी और दीगर मुसल्लह लोगों ने बाकायदा इन 18 से 24 के करीब जो लोग थे उनकी बाक़ियात थी, उनका रस्मी जनाज़ा, एक तरह से अलामती जनाज़ा अदा किया गया है, उनकी रसूमात अदा की गई हैं, और फ़्रांस से माफ़ी मंगवाई गई है कि फ़्रांस माफ़ी मांगे कि उनके जो आज़ादी पसंद लोग थे उनको क्यों शहीद किया गया। इससे नाज़रीन काम आप समझ सकते हैं कि अलजायर की तरह अगर दीगर मुसलमान मुल्क भी जाग जाएँ तो इस्तेमारी ताकतों से माफ़ी भी मंगवा सकते हैं, हरजाना भी ले सकते हैं, मुआवजा भी ले सकते हैं, और आइंदा उनको मुसलमान मुल्कों पर कब्ज़े से भी बाज रख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इस्लामी मुल्क सूडान से है। अफ्रीका का मशहूर मुल्क है सूडान, जहाँ पर बहर अहमर पर वाक़ है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर हालात इस वक्त कशीदा हैं नाज़रीन किराम। उमर अल बशीर के इक़्तिदार का तख्ता गुज़श्ता साल उलट दिया गया था, लेकिन जो अबूरी हुकूमत आई है उसने अभी तक मुज़ाहिरीन के मुतालबे पूरे नहीं किए हैं। यही वजह है ताहाल मुज़ाहरे फिर जारी हो चुके हैं। वहाँ पर माशी अबतरी है जिस तरह से लुबनान के अंदर है, और मुज़ाहिरीन के मुतालबे पर वहाँ के पुलिस और नायब चीफ को नायब जो चीफ था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन मुज़ाहिरीन का मानना है कि अबूरी हुकूमत को चाहिए कि वह इसराइल से ताल्लुकात ना बनाए। मुत्तहिदा इमारात के कहने पर सूडान से लोगों को यमन के अंदर या लीबिया के अंदर लड़ने के लिए ना भेजे और वहाँ की इकॉनमी पर तवज्जो दे। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये फ़िलिपाइन से है। फ़िलिपाइन के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नया दहशत गर्दी का कानून पास कर लिया गया है। वहाँ के सदर ने इस कानून की मंजूरी दी है। रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि फ़िलिपाइन के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस कानून को इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ पर फ़िलिपाइन के जुनूब के अंदर मिंडानाओ नाम का एक जज़ायर का सिलसिला है,
वहाँ पर कहा जाता है मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद है जिनको पहले ही फ़िलिपाइन की हुकूमत तशद्दुद करके उनको हिरासा करती है, और अब जो नया कानून दहशत गर्दी का लाया गया है इसके ज़रिए से वहाँ पर मुसलमानों को उनके अकायद से रोकना है, उन पर तशद्दुद करना है। यही वजह है वहाँ के मुसलमानों ने इस कानून को रद्द किया है, और दुनिया भर से इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी इसे बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ करार दिया है। नाज़रीन किराम, कहा जाता है फ़िलिपाइन के अंदर वहाँ जो मुख्तलिफ़ तनाज़ात हैं मुसलमानों के साथ है वहाँ की हुकूमत की, बुद्धिस्ट हुकूमत की, तो उसमें तकरीबन अब तक 1,20,000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ मुसलमानों की एक तरह से अक्सरियत हो रही है, तबलीग का काम जारी है, ज़्यादा तादाद में लोग मुसलमान हो रहे हैं। इस सिलसिले को रोकते हुए मुसलमानों को दहशत गर्दी से नत्थी किया जा रहा है, जिस पर वहाँ के मुसलमान अब एक मरतबा फिर फ़िलिपाइन की हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है ये यूरोप के मुल्क बेल्जियम से है। बेल्जियम के अंदर वहाँ मुसलमान तालिबात के ख़िलाफ़ एक अदालत ने एक फ़ैसला दिया है जिसमें मुसलमान तालिबात को तालीमी इदारों के अंदर हिजाब या स्कार्फ पहनने से रोक दिया गया है। इसके ख़िलाफ़ कल बेल्जियम के अंदर ब्रसेल्स के अंदर एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ है जिसमें मुसलमान ख़वातीन शरीक हुई। 4,000 से ज़ायद मुसलमान ख़वातीन और मर्द ख़वातीन ने एहतजाज किया है और बेल्जियम की हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये इम्तियाज़ी कानून ख़त्म किया जाए। अजी काम, आप जानते हैं यूरोप ख़ुद को आज़ादी इज़हार राय का अलमबरदार समझता है और इंसानी हकूक़ का एक बड़ा चैम्पियन अपने आप को गिरदानता है, लेकिन हालत ये है कि वहाँ मुसलमान ख़वातीन के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है और उनको हिजाब या इसी तरह से स्कार्फ पहनने से रोका जाता है। हालांकि नाज़रीन काम, जब से कोरोना आया है तब से दुनिया भर के अंदर लोगों ने ख़ुद से अपने मुँह ढाँपना शुरू कर दिए हैं। आपको पता है कि मास्क लगाना ज़रूरी हो गया है, लेकिन फिर भी दुनिया तस्लीम नहीं कर रही कि मुसलमानों की मजहबी शायर होते हैं उनके ख़िलाफ़ पाबंदी इंसान की बुनियादी जो कवानीन हैं उनके यह हक़ है उसकी खिलाफ वर्जी होती है। आगे बढ़े जाए काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं। सियाह फाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद 25 मई से लेकर आज तक मुज़ाहरों में शिद्दत आ रही है और वहाँ माजी के अंदर जो हुक्मरान, जो अमेरिका के सियासतदान एक तरह से नस्ल परस्ती में मुलव्वस थे उनके मुजस्मों को गिराया जा रहा है। नाज़रीन काम, अमेरिका को दरियाफ़्त करने वाला कोलंबस, उसके मुजस्मे को 1984 के अंदर बाल्टीमोर एक शहर है वहाँ पर लगाया गया था, उसे मुजाहिरीन ने गिरा कर दरिया में बहा दिया है। कोलंबस के दीगर रियासतों के अंदर मुजस्मों को भी नुकसान पहुँचाया गया है, उनको भी बहुत सी जगहों पर हटा भी दिया गया है। इसके ख़िलाफ़ ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया था कि दरअसल जो लोग वहाँ जो अमेरिका के जो सियासी या तारीख़ी शख्सियात हैं उनके मुजस्मों को गिरा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, दरअसल वो अमरीकी सकाफ़त और अमरीकी तारीख़ को, बुनियादों को हिला रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उन्हें ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन आज ये काम कहा जाता है अमरीका के अंदर इस वक्त हालात कशीदा हैं, मुज़ाहिरीन मुश्तइल हैं और हुकूमत या फ़ौज या पुलिस उनको रोकने में नाकाम है और ट्रंप को इलेक्शन हरवाने में भी ये मुज़ाहिरीन बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।